जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि राहुल गांधी को क्यों अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो ये गांधी परिवार है, इनका अपनी संसद सदस्यता गंवाने का एक इतिहास रहा है। मतलब कि इससे पहले आप देखेंगे राहुल गांधी की जो माता है सोनिया गांधी को, इनको भी एक दिन अपना जो संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इससे पहले इनकी जो दादी है इंदिरा गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, इनको भी किसी कारण से अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इस वीडियो में हम समझते हैं डिटेल से इन तीनों मामलों में क्या क्या हुआ था, जिसके कारण इन तीनों को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। तो देखिए, ये बात जानने से पहले कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों समाप्त हुई, इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता कैसे समाप्त हुई और सोनिया गांधी की कैसे संसद सदस्यता कैसे समाप्त हुई। तो देखिए, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन 1975 में पूरे भारत में इनके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है। और इस आपातकाल में क्या हुआ, देखिए, इस 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया, इस आपातकाल में जितने विपक्षी दल के नेता थे, इंदिरा गांधी ने उनको पकड़ जेल में गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दिया। और इस समय जो 1975 में आपातकाल लगा है, इसी समय जो संविधान में है निवारक निरोध कानून, इसका इंदिरा गांधी ने भरपूर फायदा हुआ। देखिए, फायदा उठाया था। देखिए, ये जो निवारक निरोध कानून होता है, ये एक विशेष प्रकार का कानून होता है जिसमें आपको बिना बताए ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। तो इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भरपूर इस कानून का फायदा उठाया, तो जिसके कारण विपक्षी दल को बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1975 में जो आपातकाल इन्होंने लगाया था, इस समय लोकतंत्र की बुरी तरह से हानि हुई थी। अब देखिए, अब 1977 में पुनः चुनाव हुआ। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जो है सरकार गिर गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार पूरी गिर गई। और देखिए, इस समय जो सरकार बनी जनता पार्टी की। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। और देखिए, क्योंकि 1977 में इनका जो है सरकार तो गिर गया, लेकिन 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से ये उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंच गई। लोकसभा के सीट से संसद में यहाँ पर पहुंच गई। अब देखिए, संसद में ये तो पहुंच गई, लेकिन इनके द्वारा जो 1975 में जो कानून लागू हुआ था, आपातकाल जो लागू हुआ था, इस समय जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उनको इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो अब आई थी जनता पार्टी की सरकार, और इसके जो प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई। ये देखिए, मोरारजी देसाई ने एक विशेष अधिकार समिति की स्थापना की। विशेष अधिकार समिति। और यहाँ पर सवाल आता है कि मोरारजी देसाई ने विशेष अधिकार समिति का गठन क्यों की। तो देखिए, 1975 में जो इंदिरा गांधी के जब आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत से विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। लेकिन 1978 में ये जो है पुनः कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंच गई। तो अब देखिए, मोरारजी देसाई ने विशेष अधिकार समिति का गठन किया, जिसमें मोरारजी देसाई ने इसको काम दिया कि पता करो, मतलब कि ये जो इंदिरा गांधी है, ये अपने पद का दुरुपयोग की है कि नहीं। तो ये विशेष अधिकार समिति ने अपना कार्य शुरू किया, जांच शुरू किया। तो इसने कहा कि हाँ, वास्तव में ये बात सही है कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण इनको जो है अपनी संसद सदस्यता 1980 में इनको अपनी संसद सदस्यता, इंदिरा गांधी को संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। तो और देखिए, लेकिन अब इतना के बाद थोड़ा ही एक साल बाद आप देखेंगे कि ये जो जनता पार्टी की सरकार गिर गई और पुनः जो है इंदिरा गांधी अपने सरकार में वापस आ गई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी को क्यों संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। अब देखिए, अब हम जानते हैं इनकी जो माता है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी को, इनको क्यों अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। देखिए, इनको ऐसे संविधान में एक बात पढ़ी थी कि जो भी व्यक्ति लाभ के पद पर होगा वह संसद नहीं बन सकता है। तो इनके ऊपर लाभ का पद था। और देखिए, लाभ का पद क्या होता है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है जिसमें लाभ के पद के बारे में लिखा गया। जो संविधान में लिखा गया, अगर वो है तो समझिए वो लाभ का पद नहीं है, अगर उससे बाहर है तो वो लाभ का पद है। तो जो भी सीधा से जानिए कि जो भी व्यक्ति लाभ के पद पर रहेगा वह समझिए कि वह संसद बनने योग्य नहीं है। इनके कहा गया है कि यह जो सोनिया गांधी थी वह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के चेयरमैन थी, जिसके कारण सर वो लगाया गया। कहा गया 2006 की बात है, लाभ के पद के कारण। देखिए, ये अपने
समझिए संसद सदस्य गंवाने से पहले यह अपने इस्तीफा दे दी। चलो हम इस्तीफा दे देते हैं एक तरह से भैया, हम पूरी तरह से इस्तीफा दे, ऐसा नहीं, ऐसा लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम समझिए हम कि संसद सदस्य गंवानी पड़े। अपने देखिए जब इनको लाभ के पद के कारण संसद सदस्यता गंवाने से पड़ा, ये अपने इस्तीफा दे दी, मैं अपने जो है संसद पद से इस्तीफा देती हूँ। लेकिन ये जो रायबरेली से पुनः उपचुनाव जब हुआ तो उपचुनाव में जीतकर पुनः ये लोकसभा में वापस आ गई। तो ये रहा इनकी माता सोनिया गांधी की कहानी। तो देखिए अब मेन मुद्दा है कि राहुल गांधी की अभी जो है संसद सदस्यता क्यों समाप्त कर दी। तो देखिए राहुल गांधी जो है वह कर्नाटक के केरल के जो वायनाड है वहाँ से लोकसभा का सीट जीतकर वहाँ संसद में पहुँचे थे। तो 2019 की बात है, 2019 में कर्नाटक सभा में, ये जो कर्नाटक सभा है, कर्नाटक सभा में ये भाषण देते हैं कि जितने भी मोदी सरनेम वाले होते हैं, जितने भी मोदी सरनेम वाले होते हैं वो चोर होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि नीरव मोदी की देखिए ये तो भारत के पूरे खजाना लूटकर भाग गए, ललित मोदी और ऐसे ही मोदी कह रही है। तो जिसके कारण आप देखेंगे कि जो गुजरात का पुणे से एक मोदी था, उन्होंने अपने मोदी नाम पर जाहिर सी बात है ये कहा कि जितने भी मोदी सरनेम वाले वो चोर होते हैं। तो पुणे से मोदी जो कि बीजेपी का विधायक था वह सूरत का था, तो इसने मानहानि का केस ठोक दिया सूरत हाईकोर्ट में, और सूरत हाईकोर्ट में मानहानि का केस ठोका। सूरत हाईकोर्ट ने ये जो राहुल गांधी इनको समझिए अयोग्य करार दिया और 2 साल की इनको सजा भी दिया गया, और ये अपने संसद सदस्यता भी इनको गंवानी पड़ी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को क्यों अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। तो यह रहा इन गांधी परिवार का पूरा कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।